तो अब ये गाड़ी साफ़ होगी और हम निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए घूमने। और सामने है रिहाइश गाह। बाकी का हमारा सफ़र है, वहाँ गाड़ी तो जा नहीं सकती चारों तक जगहों पर, तो हमें बाइक की ज़रूरत होगी। तो अभी हम जा रहे हैं 125 के बाद फिर हम तो फाइनली 125 हम ले आए। और ज़्यादा सर्दी की वजह से नहीं है, गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत शदीद है, तो ये मुँह ढाँपने के लिए इस्तेमाल किए मैंने। अच्छी मिल गई हमें, 2017 मॉडल, बिल्कुल यूज़ नहीं हुई थी और बहुत ही प्यारी कंडीशन में, चलने में भी एकदम 0 मीटर। अब आगे का जितना भी सफ़र है इसी पर करेंगे। इसकी भी खुसूसियात बताऊंगा मैं आपको। जहाँ वो गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ ये जाएगी, ठीक है। उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर ज़मीनों में पानी सप्लाई किया जाता है। बहुत ही ख़तरनाक और पतली सी सड़क है जिस पर हमने गुजरना है। मेरी तो बोलती बंद हो गई थी इस रास्ते को देखकर कि अभी गिरे और बस रास्ते में भी आयान चलाएगा, फिर मैं पैदल ही चला जाऊंगा। मैं कुछ चुप हो गया था जगह देखी, ये है पीटर जो फिलहाल बंद है। हाँ, ये हम पहुंच गए हैं अपने डेरे में जहाँ पीटर चल रहा है। थोड़ा दूर है, करीब जाकर दिखाना पड़ेगा आपको। ये रहा सामने, और यहाँ हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। अभी दूर दूर तक सिर्फ गर्मी है, हवा कुछ ख़ास नहीं चल रही। तो अभी हम पहुँच गए हैं डेरे पर, और गर्मी जो है बर्दाश्त से बाहर हो रही है। और धूप से बचने के लिए मैंने ये मफलर रखा हुआ है। अभी हम यहाँ पर ठंडे पानी में नहाएंगे। पीटर चल रहा है, ट्यूबवेल जिसको कहते हैं। एक दीवार गिरी की बाकी खुद गिर जाएगी। ये वाली गाड़ी कहाँ से आई यहाँ पर? यहाँ से ही देख रहा है। अच्छा, यहाँ के ड्राइवर बड़े ख़तरनाक हैं भाई, पतली पतली बारीक। ये कह रहे हैं कि किसी भी टाइम पे ये अंदर हम लोग बेंच से इधर बांधते थे। ये देखें, ये डेरे का हाल हो गया बारिशों की वजह से, ये सारी गिर गई हैं। और ये अंदर जाओगे नीचे सुराख है, खाली है नीचे से जगह। अच्छा, वो जानवर है ना, से बोलते हैं, उसने सारे खड्डे निकाल दिए। अंदर जाओगे सुराख जगह जगह।
अंदर पूरी जो इस जगह पर जानवर सारे मिलेंगे। सांप और मुख्तलिफ जानवरों ने ज़मीन खोखली कर दी है। यानी जब उसमें जाते हैं ना तो फील होता है कि ज़मीन दब रही है नीचे, तो जिसकी वजह से यहाँ अब कोई नहीं जाता और ना रिपेयर कर रहा है कोई, क्योंकि यहाँ पे अजदा और सांप वगैरह देखे गए, क्योंकि ज़मीनों पर आमतौर पे यहाँ पे बहुत होते हैं। ये चेक करें पानी आप कितना साफ़ है, बिल्कुल साफ़ पानी। ये आ गया पीटर, ठंडा तरीन पानी। अस्सलाम वालेकुम। ये हम पहुँच गए अभी और फ्रिज का भी क्या ठंडा पानी होगा, उससे ज़्यादा ठंडा पानी होगा। यहाँ से पानी ज़मीनों को सप्लाई होता है और अक्सर खाद भी इसी में मिला दी जाती है जो डायरेक्ट ज़मीन में सप्लाई हो जाती है। ये मोटर, इसकी मोटर अंदर होती है। अच्छा, इसकी खासियत ये है ये ट्यूबवेल नहीं है, इसके अंदर ही सिस्टम है, मोटर है जिसका बटन बाहर है, उसको बटन प्रेस करते हैं और ये डायरेक्ट पानी यहाँ से शुरू हो जाता है। बाकी पीटर में एक मशीन लगी हुई होती है, ये पीटर है। ओह माय गॉड, ये बहुत ही गहरा कुआं है जो फ़िलहाल सूख चुका है। इसमें फिर पीटर की सेटिंग करके पीटर बना दिया। दफ़ा मैं उतरा हूँ, ऊपर आया हूँ पीटर चलाने के लिए। अच्छा, चलते पीटर पे जाता था, नीचे फटा टाइट करना पड़ता था, फिर करना पड़ता था, फिर पानी। ये तो इतना खौफनाक लग रहा है। अंदर और गए, कभी कभी सांप भी होते थे, गिर जाता था ना कोई भी सांप नीचे गिर जाता था। और ये तो अभी तो पानी नहीं है, इतना पानी होता था जब मैं नीचे जाता था। और ये साइडों से तो ये कुआं सूख गया, क्या क्या वजह है इसकी? है चलता है, ये जाते हैं पानी चलता है, अभी भी चलाएंगे जाएगा पानी। अच्छा, चलाऊँ? नहीं मैं वो वैसे पूछ रहा हूँ कि ये मतलब देर कौन भी ये पानी बहुत ज़्यादा पानी ये बंद किया हुआ, कुछ चीज़ें अंदर चली जाती। इसमें इसकी मोटर ये लगी है अंदर, ये दिखाते हैं आप। ये है बीटर इसका, और स्पेशली रूम बनाया गया इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और यहाँ पे कोई रात के टाइम पे देखने वाला कोई नहीं होता, कोई भी निकाल कर ले जाए एक्स्ट्रा जाए। ये पानी की सप्लाई जा रही है सारी। ये जी माल्टा है, अभी कच्चा और छोटा है, इसमें अभी ये लग रहे हैं, फल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ये बड़े होंगे। और इसके साथ ही है एक नींबू का, थोड़े रास्ते जो है ना ख़राब है। अच्छा जी, ये लगा हुआ है नींबू, इसमें आपको दिखाते हैं, ये रहा, ये है नींबू। ये देखें, ये भी कच्चा है अभी। और इसके बराबर में है जामन, जिसे यहाँ के मुकामी लोग जामनू कहते हैं। जामन सीज़न तो आ गया है, लेकिन अभी पके नहीं है, इसमें
कच्चे नज़र आ रहे हैं काफ़ी, पके हुए होते तो फिर ऊपर चढ़ते, क्योंकि बचपन से दोपहर को हम बाग वगैरह में जाकर इन्हीं चीज़ों से गुजारा करते थे, खाना कम खाते थे और फ्रूट वगैरह इस तरह के ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे। ज़रा चक्कर लगाओ ना ऊपर, जामनू का एक थैला भरो, अगर पके में तो ये सामने जो लगे हुए हैं। वो रहा ट्रैक्टर, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत दूर है। उसकी ट्राली उल्टी हो गई है। उल्टी नहीं हो गई है, वो उल्टी की भी है। उसके नीचे जो है वो धारियाँ लगी हुई होती हैं जो ज़मीन को मज़ीद नरम करती है। तो ये था पीटर सेक्शन, और गर्मी की वजह से जानवरों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह पर, जहाँ छाँव का शेड वगैरह जो है सही है, क्योंकि यहाँ का मैंने आपको दिखाया शेड जो है वो टूट गया है सारा, तो जानवरों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया और घोड़ी भी वहीं पर है। तो अब अगर मज़ीद कहीं आगे पीछे ना हुई हो घोड़ी तो इंशाल्लाह उस पर भी राइड करेंगे और वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर जानवरों के साथ और घोड़ी के साथ। तो बस हम आ गए हैं दरियाए चनाब में, जो हमारे पंजाब गाँव के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है। ये चनाब काफ़ी हिस्सों पर मुश्तमिल है, सैलाब आता रहा है हर साल, और गांव की काफ़ी ज़मीन यहाँ बेसिकली खेती बाड़ी की जाती थी। पानी इतना आता गया कि अब ये बाउंड्री वॉल रह गई है, ये आप देख सकते हो पीछे, ये बाउंड्री वॉल रह गई है अभी, और पीछे आपको मकान नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल ज़रा सा फासला रह गया। पहले यहाँ पर काफ़ी फासला था, और आगे एक बंद भी बनाया है, जो अगर रोशनी रही तो आपको दिखाएंगे। अब क्योंकि ये ज़मीन सरखेज़ नहीं रही, यहाँ पे खेती बाड़ी अब मुश्किल हो गई, रेत आ गई है दरिया की वजह से, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने रेत बेचने का काम शुरू कर दिया है। इस दरिया से रेत निकाली जाती है और कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल की जाती है। तो ये है दरियाए चनाब, और असली जो इसका पानी का फ्लो है वो यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के बाद है, जो ये यहाँ से होता हुआ दरियाए सिंध में जाके मिलता है, और पाकिस्तान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दरिया दरियाए चनाब। तो अभी अगर रोशनी रही, जहाँ थोड़ा एंजॉय करेंगे, नहाएंगे, और उसके बाद बंद पे जाएंगे। वो बंद इसलिए बनवाया गया था कि पंजाब के ये जो छोटा सा जो गांव है, ये गांव तबाह ना हो जाए पानी की वजह से, क्योंकि पानी इतना आगे आ गया है, तो गांव में भी आ सकता था, और काफ़ी आबादी है लोगों की, जानवर हैं, जान और माल। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक छोटा सा बंद बना कर दिया था कि अगर पानी आया भी तो उस बंद की वजह से रुक जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उस बंद की वजह से काफ़ी गांव महफूज है। तो चलते हैं इंशाल्लाह बंद की तरफ, तो आपको बंद का भी नज़ारा करवाएंगे। तो बस अब हम आ गए हैं बंद के ऊपर, ये है वो बंद, ये दिखाओ पानी, और ये देखो ये है गांव, ये सारा गांव आ गया। अब ये बंद के ऊपर खड़े में हम लोग, और बंद पे काफ़ी घास और दरख्त उग चुके हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से यहाँ पे कोई देखभाल होती नहीं है। इस बंद की वजह से ये गांव महफूज है, आबाद है, और अल्लाह पाक इसको आबाद रखे। और इस बंद को बनाने के लिए मेरी नानी जान ने बहुत मेहनत की थी, बहुत जद्दोजहद की थी, और ये जितनी ज़मीन नज़र आ रही है ये मेरे मामू जान की है,
पीछे, और वो जो जानवर नज़र आ रहे हैं आपको सामने, पीछे दिखाओ जानवरों को। तो ये था इस गांव का किस्सा। ये दरियाए चनाब, ये बन, आगे बोर्ड भी है ना? आगे बोर्ड है लेकिन आगे जो है पोजीशन ऐसी है, झाड़ियाँ है, मगरिब का टाइम है, इधर सांप भी हो सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और जानवर पाए जाते हैं इधर। तो रिस्क नहीं ले सकते अभी। दिन में अगर मौका मिला जाने का तो वो तख्ती भी दिखाएंगे जिनका इफ्तिताह किया गया था, कि मेरे ख्याल से किसी गवर्नर ने किया था। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी तरह अभी किसी और मौजू पे आपको मालूमात देंगे। ये थी इस गांव की मालूमात। गुलामे कोट गांव का नाम है और ये दरियाए चनाब के किनारे पर वाक़या है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ गांव और गांव की ज़िंदगी पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अपने होम टाउन चक्रिया में आए हैं। इस गांव का नाम है चक्रिया और ये गुजरात शहर से 20 मिनट की ड्राइव पर है। ये है बेसिकली हमारा घर, हमारा अपना ज़ाती जो मकान है वो ये है जहाँ हम खड़े, इसकी टेरिस पे खड़े हैं। इसके इस तरफ भी हमारे चाचा का घर है, इस तरफ भी चाचा का घर है और इस तरफ, मतलब हमारे घर के चारों तरफ जितने भी घर हैं वो हमारे चाचा ताया और रिश्तेदारों के ही हैं। करीब से दिखाते हैं आपको, ये वाले घर से ये देखें, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये छोटे चाचा का घर है। वो जो सामने है वो सेकंड चाचा का है। ये जो सामने तैयार हो गई है इसका कलर का बाकी है। ये भी कज़न का घर है, चाचू के बेटे का। और जो सामने कोठी नज़र आ रही है आपको, ये हमारे तायाबू की है और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पुराना ओल्ड घर है तायाबू के ज़माने का। जब छोटे होते थे तो खुले खुले घर होते थे, बहुत बड़ी जगह थी ये, बहुत खुला मकान होता था। लेकिन अब लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं कोठियों की तरह, जिस तरह ये देख सकते हो आप, डबल स्टोरी। पहले तो सिंगल स्टोरी ज़मीन पे घर हुआ करते थे और खुले खुले, बीच में बाग होते थे, दरख्त होते थे। अब यहाँ पर भी दरख्त हुआ करते थे, जैसे ये नीचे दरख्त नज़र आ रहा है। ये भी छोटा सा कज़न का घर है, लेकिन दरख्त बना हुआ है इसमें। और इसी तरह हमारे घर में भी ऐसे ही था, कोनों कोनों में दरवाज़ों में कमरे बने हुए होते थे और बीच में बाग बना हुआ था छोटा सा, जिसमें हर किस्म का पौधा था। तकरीबन इस पूरे गांव में 1500 से 2000 मकान है और बहुत ही अपग्रेड हो चुका है ये गांव। चलो आपको अब घर दिखाते हैं। जैसे ये मस्जिद है, अजान होने लगी है मेरे ख्याल से, अब स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे गांव की नहर। इसमें मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। उधर जाओ ताली के नीचे, और बहुत ही ठंडा पानी है। ताली बहुत दूर है, जाना मुश्किल है। छलांग लगाओ ना तो बनाता है आपकी। नहीं, अभी व्लॉग बना रहे हैं। जब आप इधर ऊपर रहोगे ना तस्वीर बनाएगा एकदम तेज। और ये हमारा डेरा है, वो तो हमने बनाई है कार हमारी। ये वो वाला व्यू नहीं है ना इसमें, छलांग लगाने वाला। और ये हमारा घर जाने का रास्ता है, यहाँ से भी और वहाँ से भी है। वहाँ से शहर का रास्ता है और यहाँ से गांव का। ये सारे भैंसे गायें, ये उनका चारा वहाँ तैयार हो रहा है, ये भाई डाल रहे हैं। वहाँ चारा करता है, पीटर की दिखाते हैं। पीटर इस टाइम पे बंद है। फिलहाल यहाँ पर इन दिनों थोड़ा ये गंदगी हो गई है, पहले इतनी नहीं थी।
तो साफ सफाई होती रहती है टाइम पे। और ये पीटर है, यहाँ हम नहाते थे जब सारे फैमिली एक साथ आते थे। शाम का टाइम है, 5 बज रहे, 5:30। तो ये है कुर्बानी का वैसे शरीफ है, अभी शरारत कर रहा है वीडियो देख के। नहीं नहीं, ये कुर्बानी का जानवर इंशाल्लाह ईद कुर्बान में कुर्बान होगा। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और हेल्दी जानवर है। दिखाओ। और ये सारी बातें भी समझता है। नहीं नहीं, ये बड़े प्यार से पाला है, छोटा सा था तब से पाला है। मैंने नहीं, हमारे चाचू ने। चलो अभी आपको अभी इसके खाने का टाइम हो गया, इसीलिए थोड़ा तंग हो रहा है ये। इसको कुछ खिलाते हैं अभी। अभी ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये इनका चारा तैयार हो रहा है। ये जिस मशीन पर चल रहा है, इस मशीन से पानी भी निकालते हैं। सामने पानी का सिस्टम लगा हुआ है, पीटर जिसको कहते हैं, और ट्यूबवेल भी कहते हैं। ट्यूबवेल भी चलता है। और जिससे ये अभी घास कुतर रहे हैं। ये अक्सर बकरा ईद के टाइम पे जगह जगह शहर के अंदर सब ने लगाए हुए होते हैं। ये बहुत ही तेज़ धार होती है, इसमें हाथ बचाना होता है, घास ज़ाया ना हो जाए, इसके लिए बोरी रखी हुई है। ये गोबर है। ये गोबर इस वजह से रखा हुआ है कि ये जब पानी चलता है यहाँ से, तो ये सारा गोबर इसके पानी में मिक्स होकर ज़मीनों में चला जाता है, जिसको खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कि ज़मीनों में एक्स्ट्रा जो खाद डाली जाती है, जैसे यूरिया और दूसरी किस्म की जो खाद है, तो उसकी जगह पे ये उससे बेहतर काम करता है। नेचुरल तरीका, सस्ता, टिकाऊ और पायदार। लगाओ ना आप। वो लगाया, मैं लगाऊं घास। हाँ